बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की इस वीडियो का उन्वान है सर आदम जी कैसे कामयाब बने। आदम जी के अंदर 3 खूबियाँ थीं जिन्होंने उनको ज़िंदा और ताबिंदा रखा हुआ है, लेकिन उनकी जो तीसरी खूबी थी वो बड़ी अहम थी। आदम जी की ज़िंदगी में चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, उसके लिए सबक पोशीदा है। चाहे कोई नौजवान हो, चाहे कोई बुज़ुर्ग हो, उनके लिए भी सबक पोशीदा है। और चाहे कोई मेमन हो या कोई नॉन मेमन्स हो, उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो अब हम आते हैं सर आदम जी की ज़िंदगी की तरफ कि उनके अंदर वो 3 खूबियाँ कौन सी थी। जेतपुर एक गांव, गुजरात एक सूबा और ब्रिटिश इंडिया एक मुल्क। वहाँ से आदम जी पैदा हुए 1880 में जेतपुर के मकाम पर। एक छोटा सा गांव था और सर आदम जी एक गरीब ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। तो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि जब वो नौकरी करते थे, गरीब आदमी क्या करेगा, अगर वो पढ़ाई का भी उस दौर में रिवाज नहीं था, तो जब उन्होंने नौकरी शुरू की तो उनको ईदू के नाम से पुकारा जाता था। ये माशरे का बड़ा अलमिया है कि वो गरीब आदमी को, एक छोटे आदमी को, उसके नाम को वो बिगाड़ता है। आदम जी कहते हैं कि जब उन्होंने नौकरी से ब्रोकरी शुरू की, जिसे दलाली कहते हैं, तो उनके पास जब कुछ पैसा आने लगा तो उनको उनके असली नाम यानी आदम से पुकारा जाने लगा। जब आदम जी कारोबार की तरफ आए और उनके पास मज़ीद पैसा हुआ, उन्होंने मज़ीद कामयाबी हासिल की, तो उन्हें कहा जाने लगा आदम सेठ। और इसके बाद वक्त जब आगे बढ़ा, आदम जी ने जब इंडस्ट्रीज कायम की, जब उन्होंने जूट मिल लगाई कलकत्ते में, जब उन्होंने माचिस की फैक्ट्री लगाई रंगून में, तो उन्हें कहा जाने लगा आदम जी। और जब उन्हें 1938 में अंग्रेज़ों ने खिताब दिया सर का, तो फिर उन्हें कहा जाने लगा सर आदम जी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन सी 3 खूबियाँ थी आदम जी के अंदर। तो पहली खूबी हमें ये पता चलती है कि उन्होंने अपनी दुनिया आप पैदा की। वो बिल्कुल एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और वो अमीर घराने की तरफ गए। लेकिन अगर आदम जी के अंदर सिर्फ यही एक खूबी होती, तो ऐसी खूबियाँ तो बहुत सारे लोगों में, माशरे के अंदर बेशुमार लोग हैं जो गरीब से अमीर हुए हैं, उन्हें कोई याद नहीं रखता। अब हम आदम जी की दूसरी खूबी की तरफ आते हैं और वो है तालीम की तरफ उनका रुझान, तालीम की हौसला अफजाई। वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने ख़ानदान में, अपने मुलाजमीन में, अपनी मेमन बरादरी में और जेतपुर में बग़ैर किसी मजहबी तफरीक के तालीम को बढ़ावा दिया। उन्होंने 1933 में ऑल मेमन एजुकेशन सोसाइटी कायम की, जो आज भी कायम और दायम है, और उसकी बहुत सारे इदारे हैं और बहुत सारी खिदमात हैं। लेकिन अगर आदम जी की तालीम के हवाले से खिदमात होती, आदम जी अगर खुशहाली की तरफ छू जाते, उनकी कोई समाजी खिदमात होती, तो उन्हें थोड़ा बहुत याद रखा जाता। आदम जी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा बनकर उभरे। उनकी ये खूबी थी कि उनका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ताल्लुक़ था। उनकी खूबी ये थी कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के करीब थे। इन खूबियों ने आदम जी को मज़ीद आगे किया। और जब कायदे आज़म को ज़रूरत महसूस हुई कि पढ़ा लिखा तबका है, अंग्रेज़ी दान तबका है मुसलमानों का, उस पर मुस्लिम लीग का पैगाम नहीं पहुँच रहा, एक अंग्रेज़ी अखबार की ज़रूरत है, डॉन अखबार जब जारी किया गया, तो सर आदम जी ने कायदे आज़म की खिदमत में ब्लैंक चेक पेश किया। और जब पाकिस्तान बन गया और यहाँ जब स्टेट बैंक का इफ्तिताह होने लगा, तो उस वक्त भी कायदे आज़म ने हुक्म दिया सर आदम जी को कि आपको भी स्टेट बैंक की तामीर में और उसके आगे बढ़ाने में अपना हिस्सा लेना चाहिए। और सर आदम जी ने कायदे आज़म की इस आवाज़ पर लब्बैक कहा। तो इसके बाद जब इफ्तिताह हुआ स्टेट बैंक की तकरीब का, तो इसके बाद सर आदम जी का इंतकाल हो गया। 27 जनवरी 1948, 27 जनवरी 1948 यूँ जो स्टेट बैंक की जो इफ्तिताही तकरीब थी, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और सर आदम जी की आखिरी तकरीब साबित हुई। जब पाकिस्तान बन गया, तो सर आदम जी की खिदमत के एवज़ हुकूमत ने एक साइंस कॉलेज, आदम जी साइंस कॉलेज का नाम सर आदम जी के नाम से मंसूब किया। 1999 में एक डाक का टिकट जारी किया गया, वो भी सर आदम जी के नाम से। उन्हें पायोनियर ऑफ द इंडिपेंडेंस, यानी जो आज़ादी के जो बानियान थे,
تحریک پاکستان کے بانیان تھے، ان میں سر آدم جی کو شمار کیا گیا۔ تو یوں یہ 3 خوبیاں تھیں سر آدم جی کی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلی خوبی ہوتی وہ صرف غریب سے امیر بن جاتے تو انہیں کوئی یاد نہ رکھتا، اگر ان کی کچھ سماجی خدمات ہوتی تو کسی حد تک انہیں یاد رکھا جاتا۔ سب سے بڑی خوبیاں سر آدم جی کی یہ تھی، آج انہیں یاد رکھا جا رہا ہے۔ آج جو ان کے لیے ویڈیو بن رہی ہے تو اس کی وجہ ہے کہ وہ تحریک پاکستان کے رہنما تھے۔ اب آخری گفتگو کرنے سے پہلے، میمنوں کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ آخری بات میمنوں کے حوالے سے یہ ہے کہ میمنوں کی بڑی خدمات تھی تحریک پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے وقت دیا، انہوں نے اپنی توانائی صرف کی اور انہوں نے اپنی مالی قربانی دی۔ لیکن اگر سر آدم جی نہ ہوتے تو کوئی بڑی شخصیت میمنوں کے پاس نہ ہوتی تحریک پاکستان کے حوالے سے۔ یوں سر آدم جی کا احسان ہے میمنوں پر، دنیا بھر کے میمنوں پر اور بالخصوص پاکستان کے میمنوں پر، کہ جو میمن ہیں وہ سر آدم جی کا نام لے کر واضح طور پہ یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ میمنوں کا بھی تحریک پاکستان میں حصہ تھا۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔